यहाँ से ठीक है, आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट होगी और आज हमारा चैप्टर होपफुली नहीं, आज हम इसे खत्म करेंगे ही करेंगे। और वैसे वो 1 घंटे का ही बचा है, पूरा 1 घंटे का ही बचा हुआ है। तो आप लोग बहुत ध्यान से सुनते रहे ना। जीएसएम अभी नहीं हुआ ना? हाँ सर, नहीं। नहीं सर, ठीक है जी। Yes, जीएसएम नहीं हुआ। सीडीएम सबसे पहले हुआ करता था अपना कौन सा नेटवर्क, वो ट्रिन ट्रिन फोन है ना, तारों वाले, उसे हम कहते थे 1G, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कम्युनिकेशन। उसमें हम लोग कॉपर वायर यूज करते थे, और क्योंकि ऑब्वियसली कॉपर वायर है तो सिग्नल क्या होता था, एनालॉग सिग्नल हुआ करता था, एनालॉग। ठीक है ना, एनालॉग मतलब वही वेव्स की फॉर्म में जाता था। तो एक बहुत बड़ा चेंज हुआ, बहुत बड़ा चेंज किसमें, 2G में। जो 2G नेटवर्क था, 2G ने क्या किया, बिल्कुल सुमित जी, तो 2G ने क्या किया, 2G ने इस वायर्ड नेटवर्क को कर दिया, खैर हम ये नहीं कह सकते वायरलेस कर दिया, बट हम ये कह सकते हैं कि 2G ने इसको डिजिटल कर दिया। तो 1G से 2G में आने में बहुत बड़ा चेंज हुआ था, वो चेंज था नेटवर्क को एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करने का। ठीक है, तो अब जो 2G था, जो उसको डिजिटल किया गया, तो डिजिटल करने के लिए हमने जो जो टेक्नोलॉजी यूज करी, उसमें जो 2 मेन टेक्नोलॉजी थी, एक थी जीएसएम और एक थी सीडीएमए। इसमें से जो सीडीएमए टेक्नोलॉजी थी वो हमारे हमारे कोर्स में नहीं है, हमारे कोर्स में सिर्फ जीएसएम है। तो 1G से 2G कन्वर्ट हुआ, वो कन्वर्ट क्या हुआ, एनालॉग से डिजिटल बना। जीएसएम का मतलब है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। फिर जीएसएम ने क्या किया, जीएसएम ने अपने सब्सक्राइबर्स को इंटरनेट की सर्विस देने के लिए एक टेक्नोलॉजी यूज करी, जिसका नाम है जीपीआरएस, जर्नल पैकेट रेडियो सर्विस। जर्नल पैकेट रेडियो सर्विस नाम की टेक्नोलॉजी का यूज किया जीएसएम ने, जिससे कि वो अपने सब्सक्राइबर को इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर पाए। फिर जीपीआरएस की स्पीड में और एनहांसमेंट किया गया। फिर एक टेक्नोलॉजी आई एज, एनहांस्ड डेटा रेट फॉर जीएसएम इवोल्यूशन, ये सब नोट्स में लिखा हुआ है। तो ये ध्यान रखना है, जो पिक्चर आपके सामने है अभी, 1G नेटवर्क हुआ करता था एनालॉग नेटवर्क, 2G नेटवर्क था, हमने एनालॉग से उसको डिजिटल में कन्वर्ट किया। जो टेक्नोलॉजी यूज करी गई वो 2 थी, जिसमें से कि एक कोर्स में नहीं है, जो कोर्स में है वो टेक्नोलॉजी है जीएसएम। जीएसएम ने जिस टेक्नोलॉजी को यूज किया इंटरनेट की सर्विस देने के लिए, वो थी जीपीआरएस। और जीपीआरएस जब और इसको फास्ट किया गया तो वो टेक्नोलॉजी बनी एज। एज को विनय एक तरीके से बोला गया 2.5G, है ना, यानी कि 3G से नीचे और 2G से ऊपर। इसके बाद फिर 2G, फिर 3G, फिर 4G, इस तरह की आप टेक्नोलॉजी आप देख रहे हो, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, इस तरह की टेक्नोलॉजी आती जा रही है। अच्छा जी, अब इन सब में डिफरेंस क्या है, आपको उसके बिल्कुल कोर में जाने की जरूरत नहीं है, और मेरे को पता नहीं है, दोनों ही बातें हैं। सर। मेरे को पता इसलिए नहीं है क्योंकि आपको उसकी जरूरत नहीं है। हाँ जी सर, जो 1G कॉपर वायर थी, मतलब कि वो लैंडलाइन सिस्टम था। हाँ, वो आप लोगों ने मूवीज में भी देखा होगा, नहीं? सर वो तार वाला सिस्टम था, लैंडलाइन सिस्टम था। सर रियल में देखा है। रियल में, हाँ रियल में भी देखा होगा। हाँ हाँ हाँ, वो तारों वाला, मतलब वो तार घर तक आया करती थी। अच्छा, क्लास मजाक नहीं हो रहा, तू बार बार आ जाता है। सर लेकिन सर सीडीएमए स्ट्रांग होता है ना, नेटवर्क बॉन्डिंग स्ट्रांग करता है। सीडीएमए स्ट्रांग, हाँ कुछ वेज में वो स्ट्रांग होता है, यस। हालांकि सौरभ 90% जो मार्केट का कैप्चर है वो जीएसएम का ही है। अच्छा, तो अब टेबल आगे देखोगे तो इस टेबल में ना आगे 1G, 2G, 3G, 4G सब में डिफरेंस दे रखा है, इनका नेम, इंट्रोडक्शन का ईयर, ये वो सब कुछ दे रखा है। हालांकि आपको मैं बताऊं, इतना कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बोर्ड में क्वेश्चन क्या आता है, 1G और 2G का डिफरेंस बताओ, 2G और 3G का डिफरेंस बताओ, या 3G और 4G में, या 4G और 5G में। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 3 फैक्टर्स पकड़ने हैं। एक कॉस्ट, दूसरा स्पीड, और तीसरा एप्लीकेशंस। 3। तो आप खुद दिमाग लगाओ कि जो कॉस्ट आप देख रहे हो वो कम होती जा रही है, स्पीड बढ़ती जा रही है। एप्लीकेशंस का मतलब क्या है, एप्लीकेशंस का मतलब ये होता है कि जब हमारा नेटवर्क 2G था, तो 2G आप जीएसएम यूज कर रहे हो, जीपीआरएस, इंटरनेट बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन किसी का कॉल आ गया तो इंटरनेट बंद हो जाया करता था। 3G आया, वो बहुत फास्ट स्पीड ले आया, उसने कहा जी ऐसा बात भी कर लो, नेट भी यूज कर लो, बल्कि आप फेस टू फेस बात भी कर सकते हो। 4G ने कहा कि आप ऐसा है, आप लाइव एचडी वीडियो स्ट्रीम कर सकते हो। 5G आ गया है, तो अब 5G कह रहा है जी आप तो अपने एसी में भी वाईफाई लगा लो, फ्रिज में वाईफाई लगा लो। आपने शायद एक नाम सुना हो, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो 5G इतना फास्ट इंटरनेट लेके आ रहा है कि हम थिंग्स में भी इंटरनेट लगा रहे हैं।
तो कुल मिला के अगर कोई डिफरेंस आपसे पूछे तो आप बस ये 3 फैक्टर्स में चेप देना उसे। कह देना जी, कोई किसी ने कहा जी 3G 4G में बताओ, तो आप कहना जी कि 4G हैज लो कॉस्ट देन 3G फॉर इट्स सब्सक्राइबर्स, और स्पीड ऑफ 4G इज मोर देन 3G, एंड नंबर ऑफ एप्लीकेशंस सपोर्टेड बाय 4G इज मोर देन 3G। आपको नाम भी नहीं लिखना एप्लीकेशन का, बस इसी में आपका काम चल जाएगा। ठीक है, ये 3 नंबर का आएगा? 3 नंबर, अब वो आएगा नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन अच्छा, एग्जांपल है कोई, मतलब वही एप्लीकेशन है क्या है? मतलब एग्जाम्पल तो बहुत है, लेकिन भूल जाओगे ना साथ, तो आपको बस लिखना ही नहीं नाम एप्लीकेशन का। आप क्या लिख दोगे कि जी 4G सपोर्ट्स मच मोर एप्लीकेशन देन 3G। ओके, ये ट्रिक्स हैं, सर छोटी छोटी बहुत कॉस्ट काम किसकी आती कम है? कॉस्ट आप खुद 3G। बताओ कि जो 1 GB का रेट उसमें हुआ करता था 2G में, अब 3G में, अब 4G में, तो आप बताओ बट किसमें। जैसे जैसे 3G हम का जीवन में ज्यादा है आगे बढ़ रहे हैं जो cost सर कम मतलब जो नया है वो उसकी ठीक कॉस्ट है ज्यादा। Yes. सर आपने नोट्स में सर एक्सेस सिस्टम CDMA क्यों नहीं रखा है? एक्सेस सिस्टम, अब भैया ये चाहो तो ये लाइन जो है काट देना, लेकिन 3G जो है एक्सेस सिस्टम का क्या बताऊं मैं आपको, ये सभी मेन डिफरेंस ही एक्सेस सिस्टम का होता है। अब 3G और 4G में डिफरेंस क्या है, आप टेक्निकल डिटेल में जाओगे तो उनके एक्सेस सिस्टम में ही मेन डिफरेंस होता है कि भाई, जैसे आपने मान लो फिजिक्स में पढ़ा होगा AM और FM, तो कोई एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट करता है, कोई फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करता है, कोई यहाँ T देख रहे हो, कोई टाइम को मॉड्यूलेट करता है, कोई C कोड को मॉड्यूलेट, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो अब ये तो आप छोड़ दो, एक काम करो, आपको बस जो बता दिया उतनी पेपर में लिखाना। ठीक है सर? सर मतलब ये 3G नहीं महंगा आएगा होता ना? है, 4G 3G होता है ना, वो Yes. 4G महंगा होता है ना? नहीं 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 नहीं, जैसे जैसे जी बढ़ रहे हैं आप देखो तो डेटा रेट की तो हम बात करेंगे, वो सस्ता होता जा रहा है ना। अच्छा जी, मतलब मेरे को पर तो जीबी कितना डेटा, कितना कॉस्ट लग रही है, वो सस्ती हो जाएगी। यस। ओके सर अब वाईफाई तो आप लोगों को पता ही है, हर घर में लगा हुआ है वाईफाई। कोई कुछ कह रहा था अभी? सर अब तो 4G और 3G सिमिलर ही है। हाँ सर, बहुत महंगा हो रहा है। सर एक चीज पूछनी थी सर, सर आपने बताया कि जो 2G था उसमें मतलब कि फोन करो तो इंटरनेट ही चला सकते हैं। सर कभी कहा सर 4G में भी ऐसा होता सर, जियो की सिम में पहले जब मैं पहले यूज करता था, तो जियो वो की तो सिम में जियो है भाई, वो जियो है। सर ये तो अभी भी होता है सर। अभी भी क्या, अभी भी आप, मैं क्या बताऊं अभी। सर मेरी एयरटेल की सिम में ही होता है अभी। हाँ अरे, होता है अगर भाई, अभी वो मैं, अगर तुम हॉटस्पॉट कनेक्ट करोगे तो वो तुम्हारा नेट चला जाएगा, अगर तुम्हारी कॉल आएगी दूसरे फोन में बंद हो जाएगा चलना। हाँ 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 फिर हमें सर फिर बोलते हैं फोन काटो, ये हो गया ऑल ऑफ। हाँ, क्लास लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है सर, पता है ना। हाँ, थोड़ा और बात कर लो, मैं कॉफी पियो पियो पियो, कॉफी पियो मजे से। सर कॉफी मत अच्छा, पिया कोई करो। पहले बात ही कर लेते हैं। सुनो सर, आप हाँ, बहुत मतलब आप डेली पीते हो कॉफी या फिर बस ऐसी कभी कभी नहीं पी नहीं, लेते हो? आज पिया, बहुत दिनों बाद आज मूड किया तो बस मैंने यही कहा रह आज गया पिया। था अच्छा फिर ठीक है, क्वेश्चन फिर ठीक है। जो एग्जाम में पहला क्वेश्चन। अच्छा ऐसा, चलो सादा आपने ऐसा क्यों पूछा, मैं बाद में पूछूंगा अभी। अभी ज्ञान देने क्लास लग को आगे जाता बढ़ाते वरना। हैं। हाँ नहीं नहीं, वो कुछ काम की बात बताएगा, वो ऐसी नहीं बातें नहीं, काम सुनना की बात है भाई बहुत। हाँ ठीक रहता है सुनना ऐसा, तो तो हम भाई सुनेंगे। ज्ञान काम की बात ही होती है। ये सर्वे कर रहा है। हाँ चलो, भाई शामिल कर लूंगा, बता दो। टेंशन मत। सर क्या हुआ? मैंने कहा साद क्या कहने वाला है उसके लिए। सर बाद नहीं बताऊंगा। हाँ पहले कॉफी पी लूं, है ना। हाँ और किसी की भी ब्रेक हो रही है वीडियो? हाँ मेरी हुई थी। वही हाँ होगी, आप मेरी लोगों की भी वही अरे होगी। वो लगा था नहीं नहीं, ऐसे। मेरा इंटरनेट कनेक्शन। नहीं हुई थी ब्रो, हुई थी। सर 2 बार हुई है क्या ब्रो? चलो जी, आगे बढ़ते हैं। सर हो रही है मतलब? ठीक है, अभी तो नहीं हो रही ना, अभी आगे बोलूं? नहीं अभी नहीं हो रही, आप चलते रहो। ठीक है, तो वाईफाई आप लोगों को पता ही है। इसके बाद हम आते हैं सर, डिजिटल सिग्नल किस फॉर्म में होता है, जीएसएम का क्या यूज है उसमें। डिजिटल सिग्नल प्रोड्यूस करने का काम है जीएसएम का, और डिजिटल सिग्नल किस फॉर्म में होता है, वो डिजिटल फॉर्म में होता है। डिजिटल फॉर्म मतलब डिजिट की फॉर्म, डिजिट से ही वर्ड बना है डिजिटल, डिजिट कौन सी, 1 और 0 की फॉर्म, और फिर इनको कन्वर्ट करते हैं एनालॉग में, फिर आगे भेजते हैं। अब है WLL। WLL क्या होता है, वायरलेस लोकल लूप। वायरलेस लोकल लूप क्या, जब हमारे ट्रेडिशनल फोन्स हुआ करते थे तो हमारे घर तक जो, मतलब एक टर्म होती है लास्ट माइल डिलीवरी, शायद आपने सुना हो लास्ट माइल डिलीवरी। तो अक्सर जितने इश्यूज आते हैं, चाहे रियल लाइफ के हों चाहे नेटवर्क्स के हों, वो लास्ट माइल डिलीवरी में आते हैं। आकाश क्या मतलब है लास्ट माइल डिलीवरी का? एग्जाम्पल के तौर पे, अभी हम लोग सिक्किम घूमने गए थे, तो हम लोग सिक्किम होटल से हम लोग एयरपोर्ट तक आए, 1 घंटा लगा, फिर एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ के आए, उसमें 1.5 घंटा लगा, तो 2.5 घंटे में हम लोग सिक्किम से दिल्ली आ गए, और दिल्ली से घर आने में फिर 3.5 घंटे लगे।
क्योंकि जाम रास्ते में गुड़गांव में बहुत उस साइड जाम मिलता है। तो लास्ट माइल डिलीवरी, ऐसे ही आपको रोहिणी से अपने घर तक आना है, यमुना विहार तक, यमुना तो मेट्रो आ गई है, मान लो भजनपुरा तक, तो रोहिणी से सीलमपुर मान लो 40 किलोमीटर कवर करने में 20 मिनट लगे, लेकिन सीलमपुर से भजनपुरा 10 किलोमीटर कवर करने में आपको 1 घंटा लग जाएगा या 40 मिनट लग जाएंगे। लास्ट माइल डिलीवरी हमेशा से एक इश्यू रहता है। वही सेम WLL में हुआ करता था, क्या कि सैटेलाइट से लेकर कहीं से भी से आपके सर वीडियो ब्रेक हो रही है, ब्रेक हुई वीडियो सर लैग कर रहा है इश्यूज हुआ करते थे। लैग कर रहा है क्या? यस सर। यस सर समझ गया सर, जो आपने लास्ट में बोला था अभी। हाँ, वो हाँ। किसी को नहीं आया होगा। रुको मैं जरा एक बार स्पीड चेक करके वाईफाई बदलता हूँ। आज ये भी दिक्कत कर रहा है, बताओ भाई, स्पीड तो बढ़िया आ रही है। सर स्पीड तो सही आ रही है, वो बात तो है, लेकिन फिर भी लैग कर रहा है, क्या कर सकते हैं। अपलोड lag भी कर देख रहा लेते हैं एक बार। सर चेंज एक्साइटल करूं क्या है क्या? आपका? एक्साइटल का ये चेंज करूं क्या? दूसरा लगाऊं? दूसरा लगा। अब ये देखते हैं, हालांकि इसकी स्पीड कम होती है, शायद ये सही चल जाए। शायद बस ठीक है ना। तो मैंने ये लगा दिया है। सर इसमें तो ज्यादा लैग हो रहा है। अरे ब्रेक हो रहा है। सर 10 है ना ये? हाँ, ज्यादा हो रहा है। सर 10 की अपलोड डैन का नेटवर्क तो वैसे ही खराब हो गया बहुत पहले से। खराब है है। सर। सर अपलोड खराब है इसकी, सर से डाउनलोड चाहिए। तो फिर एक्साइटल लगा, दोबारा से लगा दूं? हाँ सर हाँ एक्साइटल एक्साइटल लगा दो, उसमें कभी कभी हो रहा है, इसमें तो ज्यादा हो रहा है। उसमें तो बीच इसमें बीच तो में सर आपकी जो वीडियो है वही ब्रेक ब्रेक हो चलो जी ठीक है। अब वो हाल तो है कि मैं कंप्यूटर से पढ़ा रहा हूँ, मैं जो मतलब जो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बहुत कम मेमोरी लगती है। अगर मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा होता इस समय तो बहुत लैगिंग हो रही होती, क्योंकि उसमें और मेमोरी लगती है। Yes, मतलब yes, अगर मैं yes. बोर्ड पे पढ़ाता हूँ तो 1 घंटे की रिकॉर्डिंग लगभग 1 GB की होती है। मतलब मैं कंप्यूटर पे पढ़ाता हूँ तो 1 घंटे की रिकॉर्डिंग 150 MB की होती है सिर्फ। अच्छा जी, तो WLL में ये बता रहा था आपको कि देखो इसको पढ़ के देखते हैं, ठीक है, कि इन ट्रेडिशनल टेलीफोन नेटवर्क your phone would be connected to the nearest exchange through a pair of copper wire। तो जो पुराने सिस्टम हुआ करते थे नेटवर्क के, उसमें जो मतलब जैसे कि मतलब बिजली बन रही है, अब बिजली डैम्स में बन रही है, पावर प्लांट्स में बन रही है, तो वहां से आप लोगों के नियरेस्ट किसी हब में आती है बिजली, वहां से भी आपके घरों तक सप्लाई होती है। सेम नेटवर्क का भी होता है, नेटवर्क बहुत दूर से ट्रेवल करता हुआ आता है और कहीं ना कहीं वो नियरेस्ट एक्सचेंज में फिनिश होता है, वहां से आपके घर तक आता है। तो पहले क्या हुआ करता था कि इन ट्रेडिशनल टेलीफोन नेटवर्क योर फोन वुड बी कनेक्टेड टू द नियरेस्ट एक्सचेंज थ्रू अ पेयर ऑफ कॉपर वायर। However, it was noticed that 90% of network issues occurred during the last mile connectivity। तो फिर क्या किया गया, जो वो सब्सक्राइबर से घर तक की कनेक्टिविटी थी उसको वायरलेस किया गया। क्या टर्म है वो? वायरलेस इन लोकल लूप। तो वायरलेस लोकल लूप simply means that the subscriber is connected to the nearest exchange through a radio link, यानी कि वायरलेस लिंक instead of copper wires। In general, WLL is cheaper and quicker than copper wire connectivity। I hope ये क्लियर हो गया होगा, है ना? ठीक है, साथ ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है अभी? सर ठीक है जी। वाईमैक्स से कुछ नहीं है, एक ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन का वो होता है वाईफाई। तो एक बड़ा वाईफाई, बड़े वाईफाई का बड़ा भाई वाईमैक्स, ठीक है ना, एक लार्जर वाईफाई, बहुत ज्यादा एरिया कवर करता है, जैसे 30 माइल्स तक कवर कर सकता है वाईमैक्स जो होता है। अच्छा सर, तो ये कंपनी लगाती होंगी ना, मतलब नॉर्मल बंदे हाँ, ये कंपनियां लगाती हैं। अच्छा, इसके बाद SMS और चैट, क्या डिफरेंस है SMS और चैट में, जरा बताना। सर जी चैट तो मतलब लगातार चलती है, SMS तो भेजो रिप्लाई आना है। हाँ, कहने का मतलब सौरभ ये हुआ कि जो SMS है वो लाइव नहीं होती है ना, चैट लाइव होती है। इवन आप व्हाट्सएप पे किसी से चैट कर रहे हो तो यू कैन सी टाइपिंग, मतलब वो टाइप कर रहा है, ठीक है ना। तो SMS और चैट में डिफरेंस क्या है? अच्छा, दूसरी बात, SMS शॉर्ट होते हैं, चैट कितनी भी लंबी हो सकती है, ठीक है। क्यों फिर ऐसे क्यों? SMS बड़ा नहीं लिख सकते हम? नहीं, SMS की फुल फॉर्म पता है ना क्या होती है? शॉर्ट मैसेज शॉर्ट मैसेज सर्विस। अगर आप SMS बहुत बड़े बनाते जाओगे तो फिर वो सेकंड SMS, थर्ड SMS। हाँ सर, ऐसा होता है सर, बढ़ा देता है। अच्छा, अलग कॉस्ट होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस जो हम लोग कर रहे हैं अभी। हाँ जी, बोलो बोलो।
सर करता भी कौन है अब यूज? कंपनी वाले करते हैं, ओटीपी वाले करते हैं, बहुत सारे लोग हाँ करते वो हैं। ओटीपी वाले करते हैं, वो तो हाँ है। अरे हाँ यार सही बात, क्या साथ कैसी बात कर दी आपने। अरे हर सर काम की कौन चीज करता है? एसएमएस पे ही होती है। वोडाफोन कर, बहुत सारी थोड़ी ना करते हैं। अगर सर किसी का एसएमएस ही हैक हो गया ना, तो बंदे क्रेडिट कार्ड उड़ बर्बाद है जाएगा। बंदा, बर्बाद है फिर वो। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सर हाँ सर वो ऐसा बैंक होता बैंक है का सर। ओटीपी निकल जाएगा सर सारा। अगर किसी को आप, किसी ऐप को आप नोटिफिकेशन एक्सेस दे दोगे ना, तो आपका एसएमएस हैक कर सकता है वो। ओह अच्छा जी, वीडियो कॉन्फ्रेंस जो हम लोग अभी कर रहे हैं, लाइव ऑडियो वीडियो। अच्छा, वीडियो कॉन्फ्रेंस एक प्रोटोकॉल भी है, ध्यान रखना, वीडियो कॉन्फ्रेंस इज आल्सो अ प्रोटोकॉल, इट इज यूज्ड फॉर लाइव ऑडियो वीडियो कनेक्शन। अच्छा जी, वॉइस मेल कशिश आपको पता ही होगा, जैसे आपने किसी को फोन किया, पूरी बैल गई, उसने नहीं किया पिक, तो कई बार एक सर्विस आप ले सकते हो, क्या बोलेगी, कृपया बीप के बाद अपना मैसेज छोड़ें। तो एक बीप बजेगी, आप अपना एक मैसेज छोड़ दोगे, तो अच्छा सब वॉइस मैसेज जो छोड़ते हाँ, हैं। तो सर उसे मुझे हम वॉइस वॉइस में मेल। आज तक समझ में नहीं आया सर। सर मतलब हाँ सर कई आज कार तक कभी पूछता करा है, नहीं कई तो। कार नहीं पूछता, और हम सुनेंगे कैसे बाद में उसे, ये भी तो। हमारे पास ना फिर एक वॉइस मैसेज बॉक्स का एक एक्सेस होता है, फिर हम उसमें लॉगिन करते हैं पासवर्ड डाल के, फिर वो बोलते हैं वहां से कि यू हैव दिस मच अनरेड वॉइस मेल, तो फिर तो वो सर ये एडिट दोनों करके फोन्स आपसे में सुन होता सकते है? हैं। ये आपको लेनी अनरीड? पड़ती है सर्विस। हम लोगों के पास वॉइस मेल से भी अच्छी एक टेक्नोलॉजी है, पता है क्या? व्हाट्सअप। सर जैसे दोबारा कि कॉल कर लेंगे। बस खत्म बात, है नहीं सर आकाश? व्हाट्सएप के रिकॉर्डिंग भेज देंगे। नहीं नहीं, आपने किसी को फोन किया, उसने पिक नहीं किया, साथ क्या करोगे उसके बाद? फिर आप दोबारा कॉल कर लो और क्या है। नहीं किया तो दोबारा और जब तक परेशान नहीं दोबारा होगा कर तो। लो। और सर नहीं उठाया तो उसके 5 बार उसके घर स्पैम पहुंचेंगे। करेंगे। और उसके बाद भी नहीं उठाएगा तो वी हैव अनदर मेथड, हम किसी और नंबर से कॉल करेंगे, बंदा कॉल कब तक करेंगे। उठाएगा? फिर वो इग्नोर कर ठीक रहा है, है। एक आध वॉइस मेल गाली का झंझट ही बकेगा, नहीं है, उठा के फालतू सुन है लेंगे, ये। वो गाली बात तो हो जाएगी ना। तो हाँ दिस इज अ बेटर टेक्नोलॉजी देन वॉइस मेल। अमेरिका के पास भी नहीं है टेक्नोलॉजी के लिए। सही बात है सर। सर इंडिया से बाहर नहीं होना चाहिए। इंडिया से बाहर नहीं जानी चाहिए, देखो टेक्नोलॉजी है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल। तो अब ऐसा है कि चीजें कितनी ही कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो जाएं, वो बिल्कुल सिंपल सिंपल मॉडल के बेस पे काम करती हैं। जैसे आपका कंप्यूटर ही क्यों नहीं है, अब आपका चाहे कैलकुलेटर हो, ऑफिस में कोई कैलकुलेटर आप यूज कर रहे हो, या सुपर कंप्यूटर ही क्यों ना हो, तो एक बिल्कुल सिंपल प्रिंसिपल पे काम करती हैं। क्या प्रिंसिपल है वो? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, बस ये आपका मॉडल है। ऐसे ही हमारा इंटरनेट कितना ही कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, वो इस मॉडल पे काम करता है कि जी एक होता है क्लाइंट, आप फिगर में देख रहे हो, एक होता है सर्वर। क्लाइंट एक नेटवर्क पे जुड़ा होता है इंटरनेट पे, और वो सर्वर से कांटेक्ट कर लेता है। तो यही तो है इंटरनेट, ऐसे तो इंटरनेट काम करता है। हालांकि क्लाइंट जो है वो एक स्पेशल सॉफ्टवेयर की हेल्प लेता है। वो सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? जैसे कि ये आप देख रहे थे ना अभी, इंटरनेट की स्पीड क्या आ रही है, तो गूगल क्रोम यूज कर रहा हूं मैं, तो ब्राउजर जिसे हम कहते हैं ना, यूसी ब्राउजर है और क्रोम है, ओपेरा मिनी है। तो ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जो क्लाइंट की हेल्प करता है सर्वर तक उसकी रिक्वेस्ट को लेके जाने में, और सर्वर से वापस रिस्पॉन्स को लेके आने में। तो ये है हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल, इसमें हमारा इंटरनेट। सर जी इसके बाद है सर जी HTML। सर जी सर जी। हाँ जी, सर हाँ लैग जी। हो तो लास्ट में। हाँ लैग हुआ था। अच्छा, सर सुन तो लीजिए। सर ये इंटरनेट जो है, ये जो वर्ड इंटरनेट है, या फिर जो हम ये इंटरनेट यूज करते हैं, ये मतलब हम तक आता कैसे है? सर्वर्स ही लगे हुए हैं, मतलब कि किसी बिल्डिंग में बहुत सारे सर्वर्स लगे हुए हैं, उनके थ्रू ये जाता है पूरे वर्ल्ड वाइड। अच्छा। ये इंटरनेट मतलब पहुंचता कैसे हम तक? हम कैसे यूज करते हैं? किसने इसको सर मुझे तो मतलब? आज तक ये समझ नहीं आया, जैसे हम रेडियो फ्री सुनते हैं तो इंटरनेट फ्री क्यों नहीं होता? सर्विस लगती है लेकिन सर फ्री हो सकता है ना, अगर कोई हैक करना चाहते हैं इंटरनेट को, ऐसे हैक कर लेगा, रेडियो की नहीं तरह यूज नहीं, करेगा। सौरभ आपका सवाल क्या है? सर जैसे रेडियो फ्री होता है, वो भी तो एक हम्म, फ्रिक्वेंसी होती है सर, और हम्म। इंटरनेट भी फ्रिक्वेंसी होती है सर। इंटरनेट फ्रिक्वेंसी है? सर इंटरनेट फ्रिक्वेंसी फ्रीक्वेंट ना, तो हाँ एक सेंस में कर भी सकते हैं, हालांकि थोड़ा अलग से हो सर जाएगा किसी की मैटर। फ्रिक्वेंसी होती है सर, यूनिवर्स में तो। हाँ हाँ हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि साध कौन कर रहा है, तो ये सबकी मिली भगत है, ये सब मिलके हमें पागल बना रहे हैं, गवर्नमेंट बिक चुकी है, गवर्नमेंट। तो ऐसा है, जो ये है ना आपका, बहुत सारी सरकारी संस्थाएं होती हैं इसमें, जैसे कि आईपी एड्रेस बांटने का काम वो IANA का है, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। इंडिया में रेगुलेट करने का काम ट्राई का हो जाता है, टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। इसमें फिर वेबसाइट्स को डील करने का काम आपका उसका हो जाता है, क्या नाम था उसका? सर ट्राई ने अभी महंगे करे ना रिचार्ज, 49 वाले, पहले जो हाँ हाँ कॉमन हाँ, पे। तो मतलब सर उसके बाद बेसिकली हाँ हाँ, थोड़ी थोड़ी चीजों को मिला के सबका सब, मतलब जैसे वेबसाइट्स को हैंडल अलग कंपनी करती है, कुछ चीजों को हैंडल अलग अलग कंपनीज करती हैं, तो उन सबको मिला के एक नाम इंटरनेट दे दिया क्या? ऐसा हुआ है क्या?
हाँ, इंटरनेट तो बस यूनिवर्सल डोमेन है, सब कुछ इंटरनेट में ही आता है, लेकिन इसमें से कुछ काम सरकार का भी होता है, कुछ काम हाँ। प्राइवेट कंपनी का भी होता है। अब जैसे कि हम गूगल ओपन कर रहे हैं, तो हाँ, हाँ। गूगल कंट्रोल करेगा गूगल को तो, लेकिन जी। हम जो गूगल तक पहुंच रहे हैं, पहुंचने के लिए हमें बहुत सारे सरकारी चीजों से भी होके निकलना पड़ता है। अब जैसे कि मान लो मेरे पास एक इंटरनेट कनेक्शन है, उसमें साथ एक आईपी एड्रेस है, तो वो आईपी एड्रेस है, हालांकि मेरे को डैन वालों ने दिया, एक्सएटल ने दिया, लेकिन डैन वालों को वो आईपी एड्रेस किसने दिया? तो वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज जो होती हैं, फिर वो अथॉरिटीज देती हैं। प्रोटोकॉल बनाने का काम होता है IEEE का। आपने कई बार ये देखा भी होगा, ये वर्ड आपने शायद सुना हो, IEEE, जैसे कि IEEE, ये आप देख रहे हो ना, इसको हम जनरली क्या बोलते हैं? IEEE, ये वाईफाई बोला जाता है, वाईफाई। वाईफाई का ये टेक्निकल नाम है, ये वाईफाई का। ये बेसिकली क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, उनका एक ग्रुप है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। तो यही एक तरीके से नेटवर्क की गीता बनाते हैं, भगवत गीता जो है ना, नेटवर्क की ये लोग बनाते हैं। तो ये लोग उसमें एक स्पेसिफिकेशन देते हैं पूरी की पूरी, यानी कि वाईफाई काम कैसे करेगा, ये लोग बताते हैं, IEEE वाले। फिर उसमें इनकी पर्टिकुलर सेक्शन है 802, उसमें से जो 11वां है वो बताता है कि वाईफाई, अब जैसे कि 1 किलो क्या होगा, तो 1 किलो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि 1 किलो इस टेम्परेचर पे, इस प्रेशर में, जो इस मेटल का पर्टिकुलर जो वो होगा, उसे 1 किलो बोला जाएगा। ऐसे ही वाईफाई क्या है? वाईफाई वो फेक हो एग्जैक्टली, गई, वो थ्योरी फेक हो गई सर। मतलब हाँ हो गई होगी, बट वो पॉइंट नहीं है। तो ऐसे ही जो है 70 डिग्री किसे बोला जाएगा, 1 डिग्री किसे बोला जाएगा, तो वाईफाई किसे बोला जाएगा। तो ये सब काम होता है, ये इस संस्था का, IEEE का, ये लोग इस सारे सारे काम को करते हैं। तो 802 जो है 802.11 एक पार्ट है 802 का। 802 क्या है? यहाँ पे जाओगे तो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, ये सारे स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। तो ये है आपके सवाल का जवाब कि इसे मैनेज कौन करता है। तो मैनेज करने वाली बहुत सारी संस्थाएं हैं, कुछ सर तो ये गवर्नमेंट सब कुछ की देख भी सकते हैं हमारा, मतलब कि सर हम फिर क्या तो सर्च करते हैं, सर फिर क्यों तो ये सर्च करते फ्री हो, में सब कभी सर्च दे ही कर नहीं सकते हैं। सकते। सर जी एक हाँ बात जी, बताओ, सबसे हाँ जी। कोई एल्गोरिथम लगा के कोई इसको हैक नहीं कर सकता? सर वही तो कह रहा हूँ सर, ये तो सर एक रेडिएशन की तरह है, मतलब पूरे उसमें, मतलब फैली हुई है सर हर जगह। हमारे पास तो मान नए लो सर कोई हैकर हैं, बड़े बहुत साजन बढ़िया, सौरभ, वो बहुत कर देंगे बड़े सर, हैक कर देंगे सर। आगे पढ़ाओ आप। अरे भाई एक मिनट सर सर हम भाई, अगर बहुत आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हैं। देखो कब तक ऐसा सिलेबस में है, रहोगे भाई हाँ चैप्टर तो विजय कभी भी कंप्लीट हो जाएगा, पता है सच हाँ बताऊं, 3-4 क्लासेस हैं, अभी बहुत हाँ टाइम है। मैं डाउट जो क्लियर कर रहा हूँ ना, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज। हाँ, खैर बात तो भैया विनय की भी ठीक है, और हाँ बात तो हाँ आपकी वो भी बात ठीक भी है। सही है, लेकिन सर अब थोड़ा टाइम विनय की है हमारे बात पास। कोई बात नहीं, कोई इसलिए, बात नहीं सर, क्लास विनय कब की करेंगे हम बात आराम से। इसलिए सर ठीक ब्रेक है हो गई कि, आपकी वीडियो। अच्छा अब आ रही है? हाँ सर आ रही है जी। तो सर विनय नहीं इसलिए ब्रेक कह रहा है कि आवाज भैया, तो आ रही है, ब्रेक हो रही है, लेकिन सर नहीं वीडियो बेटा, आप विनय सुमित आपकी दिक्कत आ रही है, वो ऑडियो वीडियो नहीं हाँ नहीं ठीक है सर ना, ठीक है, क्लियर है ना? इट्स ओके, सही है सर, सही है। हाँ, तो विनय कह रहा है भैया चैप्टर पढ़ाओ, मेरे कोर्स आगे खींचना है, चलो सर पढ़ा दो, कोई बोर्ड बात का नहीं, पहले पेपर देना विनय की है, बात भी सही है, और चलो सर करा दो। है ना, बाद में और बात तो करेंगे। विनय मतलब, की बात ज्यादा सही है। है ना, तो हाँ चैप्टर भाई को आगे समझ गया, बढ़ाते बिल्कुल हैं। ठीक। उसकी और 60% बेटर नेटवर्क्स है। तो कभी खत्म ही नहीं होगा। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है ना, अगर तो अपन लोग 1 to 1 नहीं डील सर, कर आप सकते हैं। इंटरनेट के बारे में नहीं मतलब जो मैंने पूछा वो आई थिंक नहीं पता होता ना लोगों को, जैसे लाइक हाँ, तो बताओ सवाल क्या था आपका, साथ एक बार दोबारा पूछो। नहीं सवाल तो यही था ना कि इंटरनेट कैसे हमारे पास आता है, फैला हुआ है, लाइक है ना, ये तो था वो मेरा मेन। थोड़ा बहुत आपको हाँ आइडिया ये मिल गया होगा, है नहीं? यस सर, एग्जैक्टली। हाँ, ओके। तो आर्यन जी कह रहे हैं, आई डोंट बिलीव वन हैकर और एनी ग्रुप ऑफ 10 to 15 पीपल could hack thousands of servers without anyone knowing। हाँ, मतलब वही तो बात है ना जो आर्यन ने सर कही। हर चीज हैक करने के लिए जहां तक मुझे पता है एल्गोरिथम बनाना पड़ता है एक, मतलब मतलब कुछ। ऐसा है, हम सर इन्होंने नहीं आर्टिकल भाई नहीं पढ़ा। आर्टिकल, हाँ सर वो वाला मैंने पढ़ आर्टिकल, लिया, आप लोगों ने वो क्वेश्चन नहीं पढ़ा यार, मैंने पढ़ क्योरा लिया वाला। सर, पढ़ लिया पूरा पढ़ लिया अब मूवी सर। देखी फिर? सर मूवी मिली नहीं ना अच्छा सर, अच्छा, आप मूवी सर नहीं सर देखी। हम मूवी नहीं आपके मिल साथ रही। सर, वो आएंगे। छोटा सा वो बहुत बड़ा काम करने वाला होता है सर। अरे वो सर पेन आप सर ड्राइव कब लेके आना फिर आप लोग। चलो ठीक है, सर अब कब मिलेंगे देखो, आप? अब यहाँ पे क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ये यस आवाज सर, किसकी आ रही है? हाँ समझ सर सर में ये आ वो आवाज रहा वाली आ है? रही है, पेन ड्राइव लेकर कटरा आनी है रहा है क्या? बहुत। हाँ हाँ, माइक आप लोग ऑफ कर लें। अब चलो जी, अब HTML और XML। तो HTML और XML का फंडा ये है, जैसे कि आप लोग जानते हो कि कोई भी चीज दो चीजों से मिलकर काम करती है, फ्रंट एंड और बैक एंड। जैसे कि मान लो मैंने ये गूगल का ये खोला, और इसमें मान लो मैंने वेबसाइट खोली NDTV। अच्छा, NDTV वेबसाइट में अब आप मेरी स्क्रीन पे कुछ फोटोज देख रहे हो, कुछ टेक्स्ट देख रहे हो, तो ये फोटो और टेक्स्ट क्या मेरे कंप्यूटर में है? नहीं, ये कहीं और से आ रही हैं।
तो इसका मतलब ये जो फोटो आप देख रहे हो, जो आप ये टेक्स्ट आप देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं पर किसी डेटाबेस में स्टोर होंगी, है ना, कहीं बैकएंड में स्टोर होंगी। लेकिन एक तरीके से इनको दिखाया भी जा रहा है, सजा रखा है कि ठीक है ये चीजें टॉप स्टोरी में आएंगी, ये मेन न्यूज है तो ये बड़ी फोटो बनेगी, इसकी बिग स्टोरी है तो थोड़ी छोटी हो जाएगी, फिर जो अदर न्यूज है वो और छोटी हो जाएंगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आप लोगों से कि दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। फ्रंट एंड वाला पार्ट है वो क्या करता है, वो बताता है कि चीजें दिखाई कैसी पड़ेंगी, उनका अरेंजमेंट कैसा होगा, और जहां पर चीजें वाकई स्टोर है वो बैक एंड हो गया। यही डिफरेंस है HTML में और XML में। HTML क्या करता है, इट इज यूज फॉर डिस्क्राइबिंग वेब पेज, डिस्क्राइब करना वेब पेज को, है ना, डिस्क्राइब करना। और वहीं XML क्या है, इट इज डिजाइन टू डिस्क्राइब द डेटा एंड टू फोकस ऑन व्हाट डेटा इज। XML काम करता है बैकएंड में, XML एक डेटा की तरह काम करता है, HTML डील करता है फ्रंट एंड वाले पार्ट में, ठीक है ना, फ्रंट एंड की वो डेटा दिखाई कैसे पड़ेगा। तो कभी अपना फेसबुक का पेज अगर आप खोल रहे हो तो जिसमें अरेंजमेंट हो रखा है कि प्रोफाइल पिक्चर इतनी बड़ी आएगी, कवर फोटो इतनी बड़ी आएगी, ये सारा काम किसका है, HTML का। और जो वाकई जहां पे फोटो स्टोर है, वो सब स्टोर है, वो काम किसका हुआ, XML का। तो HTML डील्स विद फ्रंट एंड पार्ट, XML डील्स विद बैक एंड पार्ट। इसका मतलब ये है कि XML is designed to describe to focus on what data is, while HTML is designed to display the data and to focus on how it looks, ठीक है ना। सर तो सर जो वेब डिजाइनर होते हैं वो Geometry। XML सॉरी HTML सीखते हैं? अब ये इसका आंसर ये है सौरभ, वो HTML कभी नहीं सीखते। लेकिन जैसे कि देखो, आपको पता है ना सौरभ, एवरीथिंग इज बाइनरी। तो जो आप पाइथन सीख रहे हो तो एवरीथिंग इज बाइनरी, तो क्या बाइनरी में कोडिंग कर रहे हो? नहीं जी, हम तो कोडिंग कर रहे हैं किसमें, पाइथन में। तो पाइथन उसे कन्वर्ट कर देता है, इंटरप्रेटर बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरीके से जो कोडिंग की जाती है वो बहुत सारी लैंग्वेजेस है, PHP है, JSP है, ASP है, इन सब में कोडिंग की जाती है। लेकिन जो आपका वेब ब्राउजर है वो इंटरप्रेटर की तरह काम करता है, वो पूरे कोड को जो लिखा गया था JSP में, ASP में, उसे कन्वर्ट करता है HTML में। एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं, जैसे कि मान लो आप ये वाला पेज खोल रहे हो, हालांकि ये पूरा पेज नहीं दिखाएगा, ये हालांकि वेबसाइट बनी है उसमें ASP में बनी है, ये आजकल एक्सटेंशन नहीं दिखाते हैं। मान लो मैं ये आपको पेज दिखाऊं और यहाँ जाऊं, ये भी पेज नहीं दिखा रहे, ठीक है। जैसे मान लो ये NDTV का पेज है, बस साथ एक मिनट है, ये NDTV का पेज है। अब राइट क्लिक करो, व्यू पेज सोर्स, व्यू पेज सोर्स। अब आप यहाँ पे देखोगे ये कोडिंग कहाँ से स्टार्ट हुई, देखो HTML से स्टार्ट हुई है। और अब पूरी कोडिंग नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, देखो कितना ज्यादा लाइनें हो गई हैं, 2000 लाइन है, ये हो गई 3000 लाइन है, 4000, ये 4000, और देखो कोडिंग खत्म कहाँ पे, HTML में। तो सर ये एक इंस्पेक्ट है ना, ये क्या चीज, इंस्पेक्ट इंस्पेक्ट नहीं है, व्यू पेज सोर्स। इंस्पेक्ट भी होता है लेकिन ये व्यू पेज सोर्स था। तो आप ये देखो कि ये 4300 लाइन की कोडिंग हुई है एक पेज के लिए। अब वही बात आ गई, तो क्या ये कोडिंग किसी ने करी होगी? और अगर ये 4300 लाइन लिखनी पड़ी एक पेज के लिए, तो हजारों पेज हैं किसी वेबसाइट के पास, तो कितनी कोडिंग करनी पड़ेगी? तो इसका आंसर ये है कि ये कोडिंग HTML में नहीं करी गई है, ये जिस भी लैंग्वेज में करी गई होगी, उस लैंग्वेज ने क्या किया है, हमारे ब्राउजर ने उसे कन्वर्ट कर दिया है HTML में। तो एवरी पेज दैट यू सी on your browser is a HTML code, but वो कोडिंग इसमें HTML में नहीं हुई है, ठीक है सौरभ। सर वो कन्वर्ट कर देती है, वो ठीक है कन्वर्ट सर। करता है, कौन कन्वर्ट करता है, ब्राउजर। सर, तो ब्राउजर browser। के दो काम हो गए। ब्राउजर का एक काम तो हो गया वो क्लाइंट सर्वर मॉडल में आपकी रिक्वेस्ट को सर्वर तक लेके जाने का, सर्वर से रिस्पांस लेके आने का, और दूसरा काम हो गया ये करने का, कंपाइल करने का, कन्वर्ट करने का हर कोड को HTML में। सर ये तो कोई इंटरप्रेटर या कंपाइलर भी कर सकता है ना? ये कंपाइलर ही है, आपका जो ब्राउजर है ना वो कंपाइलर ही है। साथ आप कुछ पूछ रहे थे? मतलब सर हम कोडिंग किसी भी चीज में करें, पाइथन जावा वगैरह में, वो लाके एक ही चीज में कनेक्ट कर देगा। जैसे हम MySQL कनेक्टिविटी सीखते हैं वैसे वो HTML में कनेक्ट कर देता है, मतलब हाँ, अब जैसे आप कोडिंग जावा में करो चाहे पाइथन में करो, वो होगी तो बाइनरी में ही कन्वर्ट, बाइनरी उसी में। तरीके यस, से। उसी अच्छा जी, URL एंड डोमेन। जब आप किसी वेबसाइट का पूरा एड्रेस देखते हो, उसे कहा जाता, देखो ऐसा है, मुद्दे की बात सुनो। डोमेन, डोमेन क्या होता है भाई? भाई डोमेन होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू। अब जैसे कि एक वेबसाइट है गूगल, अब विनय, अब मैं इमेजेस पे क्लिक करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, URL google.com/images। मैंने क्लिक कर दिया बुक्स पे, google.com/books। मैंने क्लिक कर दिया ट्रांसलेट, तो google.com/translate। तो डोमेन क्या हुआ? डोमेन तो गूगल हुआ ना, क्योंकि गूगल इज अ डोमेन विच कंटेन्स ऑल द पॉसिबल पेजेस।
तो इसी तरीके से, इसी लॉजिक को आगे बढ़ाते हुए, जब आप कोई, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, बहुत बार, जब आप कोई पूरे का पूरा एड्रेस पढ़ो, उसमें से आपसे कोई पूछे कि डोमेन क्या है, तो ये info.org ये है डोमेन, और URL क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये पूरा URL है। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर पूछते हैं, URL और डोमेन बताओ जी इसमें से, तो सर पूरे का पूरा URL, उसमें से वेबसाइट का नाम, सर जब तक स्लैश न लगे तब तक वो सर डोमेन है। मतलब info.org, google.com, ये सब डोमेन रहता है। हाँ हाँ जी बोलो। मतलब सर, मतलब डोमेन जरूरी नहीं है कि वो info से स्टार्ट हो, नहीं नहीं नहीं, मतलब जैसे google.com, तो ये डोमेन है। अच्छा, और अगर HTTP पे लग जाए तो वो URL हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, इस तरीके से नहीं लो इस बात को। जो पूरा मतलब जैसे कि ना ये आप मान लो गूगल इमेजेस पाइथन, चलो कोई बात नहीं। तो अब इसमें से बताओ क्या URL है, क्या डोमेन है। तो google.co.in ये तो डोमेन हो गया, और HTTPS से लेके पूरा ये URL हो गया, ठीक है। सर डोमेन सर तो मुझे खरीद भी ये सकते हैं पूरा सर। सर ये पूरा सर डोमेन तो हम खरीद भी सकते हैं सर, यस मतलब GoDaddy वगैरह पे जो मिलता है। यस बिल्कुल। हाँ, तो वो ये है प्रणय, जो GoDaddy। वेबसाइट का नाम है, और उसके साथ में जो उसका डोमेन है, कमर्शियल है, इंडियन है, ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है, वो होता है डोमेन। ठीक है प्रणय। सर मतलब मैं ये डोमेन पूछ रहा था डॉट सर, कॉम जैसे डॉट इन आपने सब हो जाते हैं। प्रीवियस वाले में info.org आपने बोला था कि डोमेन है यस सर, लेकिन इस वाले में जो आपने डोमेन दिखाया था तो सर इसके अंदर तो www.co.in आपने पूरा डोमेन बताया, तो सर उसमें कंफ्यूजन है थोड़ी सी, मतलब नहीं नहीं, कहाँ अब से वो लेंगे तो डोमेन? इंडिया का है ना, पेपर में ऐसे नहीं आएगा, पेपर में तो ऐसे ही आएगा ये, ठीक है सर ना। आपको पता सर, एक बार गूगल का डोमेन बिक गया था ग्लिच की वजह से। बिक गया था, किसकी हाँ वजह सर, से सर ग्लिच हुआ था, वो ये सब बिक गया, वो $12 में सिर्फ। बताओ। और सर फिर जो जिसने खरीदा था वो गूगल का एम्प्लॉय था, तो उसने फिर कंप्लेन करी, तो हाँ गूगल हाँ, वालों ने फिर मतलब वापस ले लिया, उससे $12 दे दिया। सर गिफ्ट अमाउंट भी दिया था, लेकिन उसने मना कर दिया लेने से। वो नेक अरे बंदा था ले वो। लेता है, लाइफ बन जाती। अच्छा जी। वो देते भी तो बहुत महंगा फिर। सर सर हाँ हाँ तो जी सर सर हाँ जी, www डॉट आएगा डोमेन में या नहीं आएगा? ये लिख दो नहीं लिखो, इससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ये है मेन चीज। सर स्लैश से पहले तक का? यस मतलब सर हमारा इनिशियल डोमेन होगा, जहां से हमने स्टार्ट करा है सर्च करना चीज को। वैसे मतलब इसको वैसे जनरली कहते हैं कोडोमेन, इसे कहते हैं कोडोमेन। डोमेन, या कई बार इसको डोमेन बोल देते हैं। अब जैसे कि भाई ये भी तो डोमेन हुआ ना, ORG। अब आप वो चलो ना, इसकी ब्रॉडर डेफिनेशन दिमाग में रखो, डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू। तो .org इज आल्सो अ डोमेन which हाँ सर contains बहुत सारी all the होती है सर। possible organizations, या सर कॉम इन, या .in is also a domain which contains all the Indian website, या .com is also a domain of all the commercial website। लेकिन अब google.com के पास 1000 पेज हैं, गूगल के पास, तो उन 1000 पेज के लिए google.com पूरा बन गया डोमेन। तो हमें जो आंसर देना है, ये आपको अगर ट्रिक सुननी है, तो वो जो सब लोग बोल रहे हैं, स्लैश से पहले पूरा लिख देना, बस खत्म बात, ठीक है। ओके सर नेटवर्क्स का बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है CBSE के इस कोर्स में, चैप्टर में बिल्कुल भी तो अपडेटेड नहीं है, बहुत कंफ्यूजिंग टर्म्स यूज करी जाती हैं, मतलब बहुत इसमें इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, बहुत इंप्रूवमेंट की। तो कई बार मेरे को बहुत गलत वर्ड भी बोलने पड़ते हैं, क्योंकि अगर सही वर्ड बोल दूंगा और आपने पेपर में सही लिख दिया तो नंबर नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि पेपर में उनको वही वर्ड चाहिए जो उनके कोर्स में है, जो वो सालों से रटते आ रहे हैं उन वर्ड्स को। तो इसलिए मेरे को भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि मैं कुछ सही वर्ड यूज ना कर दूं। सर ये तो गलत अच्छा जी, बात है। कुकीज क्या है। देखो कुकीज मैं आपको थोड़ा थोड़ा देखो बताता हूँ, हालांकि एग्जैक्टली कुकीज ये नहीं होती है, बट यू विल गेट द आइडिया। अब जैसे कि मैंने कहा जी टेम्परेचर इन शिमला, उसने कहा जी 2 डिग्री है, मैंने कहा बहुत बढ़िया 2 डिग्री। अब मैं दबा रहा हूं H, और वो क्या दिखा रहा है, पहला ऑप्शन होटल्स इन शिमला। हाँ सर। आप लोग अपने घर पे गूगल खोलो, H दबाओ, वो दिखाएगा होटल इन शिमला। सर उसे प्रेफरेंस नहीं बताना हमारा, आपको पता चलेगा। इसका मतलब गूगल इज ट्रैकिंग माय प्रेफरेंसेस कि मैं क्या सर्च कर रहा हूं। तो इसका मतलब गूगल ने कहीं स्टोर किया होगा ना अपने पास, कि मैंने लास्ट सर्च मेरी क्या रही होगी। तो जिस फाइल में उसने स्टोर किया होगा, दैट इज कॉल्ड कुकी। तो कुकी क्या होती है, टेम्परेरी इंटरनेट फाइल, जो कौन बनाता है, वो बनाती वेबसाइट्स जिनको आप विजिट करते हो। कहां बनाती हैं, आपके कंप्यूटर में बनाती हैं। क्यों बनाती हैं,
ताकि आपके ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को आपके हिसाब से कस्टमाइज किया जा सके। ठीक है? सर एक चीज पूछी थी हाँ जी। सर, जैसे फ्लाइट की टिकट बुक करते हैं तो उसमें कुकीज स्टोर कर लेते हैं सर, बार बार सर्च करेंगे तो उसके प्राइस बढ़ा देते हैं सर वो यस सेम यस। सर। तो लेकिन सर जो कंपनी एकदम उन्होंने मना किया ऑफिशियली कि ऐसा कुछ हम करते नहीं, लेकिन सर ऐसा होता है सर, मैंने बहुत बार देखा अरे है। होता है, बहुत होता है, बहुत क्या क्या बताऊं क्या क्या होता है, वो चैप्टर सर में मतलब खत्म होता है, फिर ये हो 5,000 के जाता है। सर 10,000 कर देंगे ना सर, ऐसे हाँ कर हाँ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है। अच्छा जी, अब देखो क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड तो ठीक है, कुकीज समझ में आ गया ना? पढ़ने मैंने क्या कहा, क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं? कुकीज आर, पहला, टेम्परेरी इंटरनेट फाइल created by the websites that you visit on your computer locally so that they can customize your experience, browsing experience। 4 सर पॉइंट। अगर हमें कुकिंग स्टोर नहीं, सॉरी कुकीज स्टोर नहीं करनी तो सर हम इग्नोनिटो ब्राउजिंग कर सकते हैं? नहीं, इनकॉग्निटो विंडो आप यूज करोगे तो कुकीज तो स्टोर होंगी, लेकिन जब ब्राउजर बंद कर दोगे तो डिलीट हो जाएंगी। बिना कुकीज की परमिशन दिए 90% वेबसाइट काम नहीं करेंगी, है नहीं? बिना कुकीज हाँ सर, वो मांगती है हाँ सर, बिल्कुल। डिसएग्री एग्री आता है सर वो। तो आप जो है कुकीज तो आपको अलाउ करनी ही पड़ेगी, हाँ। बट इफ यू आर यूजिंग इनकॉग्निटो मोड विच इज अ बेटर वे फॉर ब्राउजिंग, आप सभी लोग इनकॉग्निटो मोड ही बाय डिफॉल्ट यूज करो तो अच्छा रहता है। लेकिन मेरे कुछ चीजें काम नहीं करती हैं तो इसलिए मैं फिर नॉर्मल मोड यूज सर करता हूँ। स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं ले पाते सर उसमें फिर तो कुछ। इसीलिए, लेकिन इनकॉग्निटो बहुत अच्छा है। अच्छा इन द सेंस कि सबसे पहले तो कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा आपको, कुकीज स्टोर नहीं होंगी, तो आपके सिस्टम में जैसे कि हैवी नहीं होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर मान लो वो ये टेम्परेरी फोल्डर खोलूंगा तो यहाँ दुनिया भर की फाइल देखो यहाँ बनी हुई है सारी की सारी। इसके बाद मान लो मैं ये प्रीफैच खोलूंगा, दुनिया भर इसकी वजह से सिस्टम स्लो चलता है ना सर? कह सकते हैं स्लो ऐसे। चले ना चले, लेकिन इतना है कि आपका थोड़ा ब्राउजर तो हैवी हो जाता है। तो इनकॉग्निटो सर मोड वॉइस ब्रेक हो रही है अच्छा आपकी। डाउनलोड कुछ किया इनकॉग्निटो में तो वो डाउनलोड तो आपको मिल ही जाएगा, सर है वॉइस ना? ब्रेक सर हो वॉइस रही है ब्रेक हो। आपकी। चलो कोई बात नहीं। अच्छा अभी ठीक है? क्लाउड कंप्यूटिंग देखें? हाँ हाँ। यस सर, अब देखो ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग। सर जो आप कर रहे हो अभी क्लाउड कंप्यूटिंग हुई तो है रिकॉर्डिंग करते। हाँ जी, क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है? भैया मेरे को पढ़ाना था, ट्यूशन पढ़ानी थी। तो अब ट्यूशन पढ़ाने के लिए आपको जगह चाहिए, तो मैं यमुना विहार में जगह पता करने गया। तो जिस फ्लोर पे मैं बैठता हूँ, मतलब रथवाले मंदिर के सामने, मैंने कहा जी ये फ्लोर मतलब ये मकान कितने का मिल जाएगा? वो 2.5 करोड़ का मिल जाएगा मकान आपको। तो मैंने कहा जी इतने पैसे होते तो मैं ट्यूशन पढ़ा रहा होता। तो मैंने क्या किया, तो मैंने वो किराए पे ले लिया। उन्होंने मेरे साथ शेयर कर दिया, है ना, शेयर किया। तो अब ध्यान से देखो इस लाइन को पढ़ना आप। Cloud computing typically defined as a type of computing that relies on sharing of computer resources rather than having your own personal devices to handle application. So rather than having my own institute, I am sharing an institute which is very economical. ठीक है ना? Very economical. नुकसान क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग का? मकान मालिक ने कहा जी ऐसा है गौरव जी, हम मकान भेज दिया, कल इसे खाली कर देना, तो अपन सड़क पे आ गए। तो सिक्योरिटी इज ऑलवेज अ कंसर्न इन क्लाउड कंप्यूटिंग। या फिर हम इसको इस तरीके समझ सकते हैं, सुमित ने एक वेबसाइट बनाई, सुमित चाहता है कि हर कोई उस वेबसाइट को यूज कर पाए। तो इसका मतलब अब सुमित को क्या करना पड़ेगा? हमें अगली चीज पढ़नी है वेब होस्टिंग। तो सुमित को वेब होस्टिंग करनी पड़ेगी, अपनी वेबसाइट को होस्ट करना पड़ेगा। कहाँ? उस जगह जहां सब जुड़े होते हैं, यानी कि इंटरनेट पे। तो कहीं सर्वर पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो अपलोड करने के लिए सुमित मान लो कहाँ पे गया? गोडैडी के पास। गोडैडी के पास गया तो उसने एक नाम खरीदा, एक डोमेन खरीदा। जितनी हैवी उसकी वेबसाइट थी उसके हिसाब से उसने कुछ स्पेस खरीदा, है ना, सर्वर पे। ये सब खरीदने के बाद में उसने अपनी वेबसाइट को होस्ट कर दिया। इसे कहते हैं वेब होस्टिंग, इस पूरी प्रोसेस को। अगर सुमित ये नहीं करता तो सुमित को अपना सर्वर पूरा लगाना पड़ता। अपना सर्वर 15 लाख, 5 लाख, 50 लाख इतने का आता। तो वही वाली बात आ गई कि शेयरिंग ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज रादर देन हैविंग योर सर बड़ी बड़ी कंपनी का तो खुद का शेयर वो होता है ना सर्वर। जो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं, यस, सर उनके गूगल, अपने खुद के, अमेजोन, बिल्कुल फ्लिपकार्ट। बिल्कुल फेसबुक, ट्विटर हाँ सर, सबका अलग फेसबुक अलग का भी है। यस, इन सबके अपने सर्वर होते हैं। वही वाली बात है ना, अगर मान लो मैं वरना सर इनके अपने सर्वर्स नहीं है तो इनकी कंपनी क्या है फिर? क्योंकि हाँ, डाटा यहीं और से मतलब यहीं ये से है तो ना, अगर चुराते मैं कोई डाटा। बहुत इंपॉर्टेंट काम करने जा रहा हूँ तो मैं मकान पहले खरीदूंगा ना, वही वाली बात हो जाती है। यस तो मैं एग्जैक्टली किराया काम नहीं करूंगा। अच्छा जी, वेब ब्राउजर आपको पता है, होस्टिंग मैंने बता सर दिया। एक बार क्लाउड कंप्यूटिंग वापस से बता दीजिए। अच्छा जी सुनो, क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है जैसे कि इस समय देखो, इस समय मैं आपको जूम पे पढ़ा रहा हूँ। तो जूम पर पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं जूम पे ना पढ़ाऊं तो मैं अपनी एप्लीकेशन बनवा लूं। अपनी एप्लीकेशन बनवाऊंगा तो कितने की बनेगी? 25,000, 30,000, 35,000 की बनेगी, डिपेंड करता है मैं कैसी बनवाता हूँ।
और जूम जैसे ही बनवाऊंगा तो लाखों रुपए की बनेगी। तो मैंने क्या किया, मैंने 1000-1500 का एक प्लान ले लिया जूम वालों से पर मंथ का। मैं जब तक टेम्परेरी काम चलाना है तो मैंने उनसे किराए पे ले लिया, उनका शेयर कर लिया उनका सॉफ्टवेयर मैंने। तो यही है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज रादर देन हैविंग योर ओन पर्सनल डिवाइसेस। वही वाली बात है, आपको प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करनी है तो अब लैपटॉप खरीदो तो 50,000 रुपए का आएगा, चलो कोई बात नहीं, प्रिया का लैपटॉप शेयर कर लेते हैं कुछ समय के लिए। यही है क्लाउड कंप्यूटिंग, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, ओके सर। अच्छा जी, वेब स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहूं तो स्क्रिप्टिंग का मतलब क्या होता है, स्क्रिप्टिंग का मतलब होता है कोडिंग करना, कोडिंग। तो कोडिंग अब क्या था कि कोडिंग भी फिर दो तरह की हो जाती है। कोडिंग कुछ ऐसी हो जाती है कि कुछ कोडिंग चलती है क्लाइंट साइड पर और कुछ कोडिंग चलती है सर्वर साइड पर। जैसे कि आप अपनी जीमेल पे आईडी बना रहे हो तो आप लास्ट नेम डालना भूल गए, डेट ऑफ बर्थ आपने गलत डाल दी है, ये सब प्रोसेसिंग कहाँ होती है, क्लाइंट के साइड पे, ब्राउजर में ही सारी प्रोसेसिंग हो जाती है। वहीं आपने लॉगिन किया तो पासवर्ड चेक होना है, वो कहाँ होता है, वो सर्वर पे होता है। तो कुछ कोडिंग क्लाइंट पे एग्जीक्यूट होती है, कुछ कोडिंग सर्वर पे एग्जीक्यूट होती है, और इन दोनों कामों के लिए लैंग्वेज भी अलग अलग हो जाती है। आज तक जो क्वेश्चन आया है इस कंसेप्ट के बेस पे वो ये आया है कि वो क्या करते हैं, वो आपको 4 लैंग्वेज के नाम दे देते हैं, वो आपको 4 लैंग्वेज के नाम देंगे और वो लैंग्वेज होती हैं ये, हमेशा ये चारों लैंग्वेज रही हैं वो ये। और वो ये 4 लैंग्वेज देने के बाद आपसे पूछ लेते हैं कि जी ये बताओ सर डजंट सर्वर साइड कंटेन एडमिन प्रिविलेजेस टू। ठीक है आरन जी, इस बारे में भी चर्चा देखते हैं, कर सकते हैं। तो ये है, इन चारों में से अब ये बताओ कौन सी लैंग्वेज क्लाइंट साइड के काम आती है, कौन सी लैंग्वेज सर्वर के साइड काम आती है। तो बिना कुछ पढ़े इनके बारे में जाने आप एक ट्रिक यूज करना। ये जो आप एस वर्ड यहाँ देख रहे हो, जो एस वर्ड यहाँ देख रहे हो ना, इस एस का मतलब ही क्या है, सर्वर। ये है एक्टिव सर्वर पेज जो माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी है सर्वर साइड कोडिंग के लिए। ये है JSP जावा सर्वर पेज जो जावा की टेक्नोलॉजी है सर्वर साइड कोडिंग के लिए। तो जैसे आपने एस वर्ड देख लिया तो आप क्या बोल दोगे कि ये सर्वर साइड है, जो बच गई वो क्लाइंट साइड है, जिनमें स्क्रिप्ट वर्ड आ गया वो क्लाइंट साइड है। कुछ लैंग्वेज ऐसी सर भी होती ASP का है। क्या बताया था आपने? किसका? ASP। एक्टिव सर्वर पेजेस। ओके सर। अच्छा, कुछ लैंग्वेज ऐसी होती हैं प्रणय जो दोनों साइड काम करती हैं, जैसे कि PHP पर्सनल होम पेज, PHP यहाँ पे भी है, PHP यहाँ पे भी है, इसीलिए वो क्वेश्चन में फिर आती ही नहीं है, क्वेश्चन में 4 आती हैं बस। अच्छा जी, सर JSP क्या है, JSP? जावा सर्वर पेजेस, ओके। सर वेब 2.0। ये सर्वर साइड कोडिंग का क्या मतलब है? जो कोडिंग सर्वर के साइड पे एग्जीक्यूट होती है। आपने जीमेल पे, फेसबुक पे लॉगिन किया, आपका पासवर्ड सही है या नहीं, ये आपके फोन में चेक होगा या फेसबुक के सर्वर पे चेक होगा? फेसबुक के सर्वर पे। तो सर सर्वर पे सेव होगा ना। तो जो कोडिंग करी गई होगी पासवर्ड चेक करने के लिए वो सर्वर साइड कोडिंग होगी, सर्वर सर लेकिन साइड सर स्क्रिप्टिंग अगर होगी। हमने पासवर्ड चेंज कर दिया तो पहले क्लाइंट कोडिंग होगी ना और फिर वो सर्वर पे सेव होगी। अगर हमने क्या किया, पासवर्ड चेंज कर दिया सर, अगर हमने पासवर्ड चेंज कर दिया तो वो चेंज सर से पहले वो पुराना क्लाइंट, मांगेगा। हाँ सर वो चेक सर्वर होगा पे पहले होगी ना, सर्वर। तभी तो चेंज होगा, वरना हमारी हाँ, एक्सेप्ट सब करेगी। कुछ पासवर्ड सर से लेकिन रिलेटेड सर, हर चीज सर्वर पे ही होगी। सर मतलब चेंज जो प्रोसेस होगा पूरा सर्वर पे होगा सर वो। सब कुछ सर्वर पे होगा, क्लाइंट पे वो कभी नहीं होगा ना। पहले हुआ करते थे लेकिन फिर ये हैकिंग का अटेम्प्ट बढ़ गए, तो फिर इनको जो है सर्वर पे साइड कर दिया। वेब 2.0, जैसे कि आज से लगभग 15 साल पहले जो वेबसाइट्स मैं देखा करता था वो कैसी होती थी, स्टैटिक, फिक्स्ड मतलब यू कैन जस्ट रीड और यू कैन जस्ट लुक आउट फॉर सम इंफॉर्मेशन। पेजेस वर नॉट इंटरैक्टिव। क्या मतलब होता है इंटरैक्टिव का? इंटरैक्टिव का मतलब होता है जैसे कि आपने ये YouTube खोला, YouTube खोलने के बाद अब यहाँ पर आपने मान लो कोई वीडियो ओपन करी, अब इस वीडियो में आप प्ले कर सकते हो, नेक्स्ट कर सकते हो, म्यूट कर सकते हो, यहाँ पे आप सबटाइटल्स लगा सकते हो, इसके पिक्सल्स चेंज कर सकते हो, इसका साइज चेंज कर सकते हो, लाइक है, डिसलाइक है, कमेंट है। तो दिस पेज इज इंटरैक्टिव, ये आपसे इंटरेक्ट करता है ना। तो ये एक डायनेमिक पेज कहा जाता है। और डायनेमिक का मतलब ये है कि जैसे ये मैंने वीडियो खोला तो एक रिलीजियस वीडियो हो गया, तो वो यहाँ पे मेरे को कंटेंट सब रिलीजियस दिखा रहा है सारे, है ना, उसी चैनल के दिखा रहा है। तो पेजेस इज कस्टमाइज ऑल्सो, डायनेमिक है ये। तो ये जो ट्रांजिशन हुआ है, कौन सा ट्रांजिशन हुआ है? जो स्टैटिक पेजेस हुआ करते थे अब जो डायनेमिक पेजेस हैं, तो जो ये ट्रांजिशन है फ्रॉम स्टैटिक HTML पेजेस टू डायनेमिक वेब, ये एक नया वर्जन है वेबसाइट का, एक नया वर्जन है इंटरनेट का, दैट वर्जन इज वेब 2.0।
तो पूरे का पूरा सोशल नेटवर्क वेब 2.0 का ही हिस्सा है। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को वेब 2.0। सर अब नहीं चल रहा वेब 2.0? हाँ, आजकल जो चल रहा है ना वेब 2.0, ये लाइन है देखो मेन, बेसिकली रेफर्स टू द आप कह ट्रांजिशन। रहे हो सर पहले पुराना चलता था वेब 2.0, अच्छा ये अब चलता है, पहले स्टैटिक था। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है। वेब 2.0 ट्रांजिशन फ्रॉम स्टैटिक HTML वेब पेजेस टू डायनेमिक वेब। कशिश समझ में आ गया आपको? सर इंटरेक्टिव बना देता है। इंटरेक्टिव मतलब सर अभी भी वेब 2.0 ही चल रही है। जी। तो सर ये वेब 2.0 कब लॉन्च हुआ था? नहीं, ऐसा लॉन्च नहीं हुआ, ये इवॉल्व हुआ है। नहीं सर, Evolve इवॉल्व कब हुआ था मतलब मेन? इवॉल्व हुआ, अब जैसे कि अब हम बंदर से, जैसे साइंस की बात करें तो बंदर से सर इंसान वो कब बने पर्टिकुलर थे? टाइम में होता है ना, धीरे धीरे होता है वो अपने आप ही। हाँ, तो समझ गए ना पढ़ने? हाँ सर समझ नहीं गया। सर, जैसे आपने बोला था कि जैसे अभी मतलब अभी जब थोड़े टाइम पहले, तो सर जैसे 10 years तक तो मतलब यूट्यूब अच्छा तो अच्छा सेम अच्छा ही है अच्छा, मतलब। ठीक है। हाँ, तो वैसे उस मतलब सेंस में पूछ रहा था। वही मैं, जैसे जब मैं था ना 11th में, यानी कि 15 साल पहले की बात, 2005 के आसपास, तो उस समय भी थोड़ा डायनेमिक सा होने लगा था, फिर होते होते अच्छा खासा हो गया था 2010 11 12 में, तो जैसे फेसबुक लॉन्च हुई थी। तो कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है, ठीक है पढ़ने? ओके सर। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। मालवेयर, जो भी चीज देखो ऐसा है, एक ये टॉपिक रह गया है मालवेयर, और एक ये रह गया है आपका सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस। ये हमने कर लिया था क्या लाइसेंसेस वाला, फ्रीवेयर शेयरवेयर? नहीं सर। नहीं हाँ, सर। तो मतलब चैप्टर तो आज भी खत्म नहीं हो पाएगा। फिर टाइम वैसे हो गया है, तो ठीक है, ये मतलब ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आजकल ना मतलब सरकार चाहती है कि जनता, बच्चे जागरूक हों नेटवर्क सिक्योरिटी को लेके, तो पक्की बात है एक दो क्वेश्चन यहाँ से फंसते हैं। तो नेटवर्क सिक्योरिटी हम जल्दी जल्दी ऊपर से नहीं पढ़ सकते, इसको बड़े अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जैसे कि बहुत चल रहा है आजकल क्वेश्चन ये मार्केट में, वायरस में और वॉर्म में क्या डिफरेंस है, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है ना, फायरवॉल क्या होती है, साइबर लॉ क्या होता है, ये अभी सब ये रिसेंट क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। साइबर लॉ की कुछ एप्लीकेशंस लिखो, IPR क्या है, तो ठीक है, फिर इसको फिर नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में अब ऑब्वियसली चैप्टर खत्म हो जाएगा, यस और सर। क्वेश्चन कैसे करते हैं वो भी देख लेंगे फिर, ठीक है? सर अब पूछ लें कुछ सर- आलतू फालतू क्वेश्चंस। पहले मैं सर रिकॉर्डिंग HTML और